बिजली की अगर बचत करनी है तो सरकारी दफ्तरों में सारा दिन हीटर लगे रहते हैं। वापडा के मुलाजमिन को मुफ्त बिजली दी जाती है। अगर इमरान खान ने हुकूमत ने 3.5 साल में अगर जितना रेट बढ़ाया, एवरेज बढ़ाई है महंगाई की, क्या इस 8 महीने में दुगनी नहीं हो गई? तो उल्टा और जो है ना निज़ाम चेंज हो गया है। अब देखें ना, जो 1 रुपये की चीज़ थी वो हमें 5 रुपये की मिल रही है। इनको हुकूमत करनी आती नहीं है, हुकूमत चलानी आती नहीं है, और ये सारा नज़ला ज़ुकाम ताजरों में निकाल देते हैं और ख़ुद को बरीउल-ज़िम्मा करार दे देते हैं। 8 बजे दुकानें बंद करने का मतलब है कि मईशत को मज़ीद बेड़ा गर्क करना। बिजली की अगर बचत करनी है तो सरकारी दफ्तरों में सारा दिन हीटर लगे रहते हैं। वापडा के मुलाजमिन को मुफ्त बिजली दी जाती है। जो सरकारी अफसर है वो कमरे में नहीं भी होता तब भी उसका हीटर चल रहा होता है, उसके घर में गैस चल रही होती है। इवन के उनके लोग, घर के जो लोग हैं, वो चूल्हे बंद भी नहीं करते, एक माचिस की तीली भी ज़ाया नहीं करते। 24 घंटे उनको गैस फ्री मिलती रहती है, और यही सिस्टम उनके कमरों का हाल है। हीटर भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं गर्मियों में। अब आप मुझे बताएं कि ये दुकानदारों को और कितना ये दबाएंगे, कितना इनसे वो कुर्बानी मांगेंगे? अशरफिया क्यों नहीं कुर्बानी देती? गरीब क्यों दे, ताजर क्यों दे कुर्बानी? ये क्यों नहीं देते? इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से कहा गया था गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। हमने देखा था कि डी चौक में पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान गले में सब्जियों के अंदर सुराख करके और सूखी रोटियों के अंदर सुराख करके गले में इन्होंने हार लटकाए हुए थे कि गरीब आदमी इमरान खान के दौरे हुकूमत में परेशान है। जब रजीम चेंज हुआ था, जब इमरान हुकूमत को हटाया गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई थी, शहबाज हुकूमत इक़्तिदार में विराजमान हुई थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि गरीब आदमी को मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, रिलीफ दूंगा। आपको मिला रिलीफ? तो पूरी दुनिया को, क्या पूरे पाकिस्तानी कौम को, सबको पता है कि रिलीफ किसी को क्या मिला है। कुछ भी नहीं मिला। कहाँ मिला? ये सब तो कौसले हैं, दिमाग ख़राब करने वाली बात है गरीब की, उनको परेशान करने वाली बात है। कुछ भी किसी को नहीं मिला रिलीफ। उस वक्त वो जो रोटियां गले में डाल के फिर रहे थे, या जो लॉन्ग मार्च महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे थे, इस हुकूमत में आने का मकसद यही था। उस वक्त बयानिया यही था कि जी हम महंगाई कम करने के लिए आ रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी आपके सामने है। उस वक्त आटा 70 रुपये किलो था, तो इन्होंने गले में रोटियां डाल ली थी। इस वक्त आटा 140 रुपये किलो है, दुगने रेट हो गया। अगर इमरान खान ने, हुकूमत ने 3.5 साल में अगर जितना रेट बढ़ाया, एवरेज बढ़ाई है महंगाई की, क्या इस 8 महीने में दुगनी नहीं हो गई? ये तो अक्ल की शऊर की बात है ना। इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए इंसान को कि उस वक्त क्या रेशो चल रहा था महंगाई का और आज क्या है 8 महीने के बाद। तो ये वो तो सारे मर गए बेचारे, उनके लिए तो इन्निल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। जो गले में रोटियां डाल के महंगाई के ख़िलाफ़ पीटते थे, वो तो सारे अल्लाह बख्शी हो गए। अब तो नहीं कहीं नज़र आते, अब तो ना मीडिया पे नज़र आते हैं, तो ना ही सड़कों पे नज़र आते हैं। वो कहाँ गई रोटियाँ? खा गए खुद। गरीब को तो कोई रोटी नहीं मिली, वो तो खुद रोटियाँ सारी खा गए। अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं? मुल्क कौन बचा सकता है? या तो हमारे मुल्क में जमहूरियत का मतलब क्या है? ताकाज़नी जमहूरियत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरियत का मतहम्मल हो ही नहीं सकता। इन सियासतदानों को जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। जमहूरियत का मतलब होता है कि अवाम की हुकूमत, अवामी हुकूमत। लेकिन ये तो अशरफिया की हुकूमतें चल रही हैं। हम तो 70 साल से, मैं अगर 55 साल मेरी उम्र है, तो मैं तो अपने बचपन से अशरफिया की हुकूमत देखता आ रहा हूँ। अगर मुल्क ने तरक्की की है मेरे ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, तो मैंने देखा अयूब खान के दौर हुकूमत में तरक्की हुई, ज़ियाउल हक के दौर में तरक्की हुई, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तरक्की हुई। तरक्की मैंने वो देखी है। जमहूरियत में मैंने कोई तरक्की नहीं देखी सिवाय सियासतदानों की तरक्की। सिर्फ सियासतदानों ने तरक्की की, इनके महल बढ़े और गरीब गरीब ही रहा और अमीर अमीर ही हुआ। ये है जमहूरियत। अगर इनको ये जमहूरियत पसंद है तो इनका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तानी कौम को फ़ैसला करना चाहिए कि इस जमहूरियत को बेहतर है कि जमहूरियत को ख़त्म किया जाए और सदारती निज़ाम लाया जाए या मार्शल ला ही रखा जाए। हमें नहीं, ये सूट नहीं करते। ये एक दूसरे को चोर डाकू कहना, एक दूसरे की टांगें खींचते रहना, अवाम का तो कोई भी कुछ भी हुकूमत जो है ना एहसास नहीं कर रही। कोई हुकूमत ने भी एहसास नहीं किया।
सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरे हैं और अपने महल बड़े किए। आप नहीं समझते कि जमहूरी निज़ाम इस काबिल है? आप चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगना चाहिए? मैं इस हक में हूँ कि मार्शल लॉ लगे, क्योंकि उसमें फिर भी करप्शन कम होती है। फौजी दौर हुकूमत में फिर भी मुल्क का कुछ सोचा जाता है, मुल्क पे कुछ लगाया जाता है, आवाम को कुछ दिया जाता है। अगर लिया जाता है टैक्स तो उनको दिया भी कुछ जाता है। लेकिन जमहूरियत में मैंने तो नहीं देखा कि आवाम को किसी ने कुछ दिया हो। हाँ, इमरान खान ने ज़रूर अच्छा काम किया है, सेहत कार्ड दिया है, लंगर खाने खोले हैं, एहसास प्रोग्राम चलाया है। ये तो उस आदमी को मैं क्रेडिट दूंगा कि जिसने गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ उसके मुंह में दाना डाला है। सबसे महंगी जो बिजली है वो ताजर ख़रीदता है। क्या ख्याल है? और किसी तरफ जाए, बिजली का जो बुरान है वो ख़त्म किसी और तरीके से करे, लेकिन ताजरों के ऊपर खुदार है ये काम ना करे। ताजर जो है वो आगे ही जो है ना वो महंगाई की चक्की में पीस रहा है। तो इसलिए हमारी मुदबाना गुजारिश है हुकूमत से कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले। देखें जी, शहबाज हुकूमत इक़्तिदार में जब बराजमान हुई थी, इन्होंने कहा था गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। आपको मिला है रिलीफ? हमें रिलीफ क्या, हमारा तो उल्टा और जो है ना निज़ाम चेंज हो गया है। अब देखें ना, जो 1 रुपये की चीज़ थी वो हमें 5 रुपये की मिल रही है। अब जो 5 की मिलेगी हम उसको कैसे बेचेंगे? ताजर इस वक्त बहुत परेशान है। शहबाज हुकूमत ने तो कहा था जी कि हम इमरान खान को जब इक़्तिदार से हटाया गया था कि हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, हम जो है वो गरीब आदमी को जो है वो रिलीफ मुहैया करेंगे, रोटी कपड़ा मकान मुहैया करेंगे। आपको क्या क्या मिला है अभी तक शहबाज हुकूमत से? जब से रजीम चेंज हुआ था, जब हुकूमत को हटाया गया था, अभी तक आपको क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं हुकूमत की जानिब से? हमें तो पहली फैसिलिटी यही मिली है कि जो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था वो 250 रुपये पे चला गया। और हम तो खुश हुए थे कि ये ताजर दोस्त हुकूमत है, ये आएगी, इससे ताजरों की माशियत बढ़ेगी। लेकिन माशियत तो उल्टा कम होगी है। उल्टा जो है ताजर वो परेशान ही, दिन ब दिन हम परेशान ही हैं। 3-3 4-4 माह के हमारे दुकानों के किराए बकाया है, सामानों के पैसे बकाया है, मुलाजमीनों की तनख्वाहें बकाया है। क्या करें, हम अपने घर बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। अब देखें आटा किधर पहुँच गया है। जो 700 रुपये का 800 रुपये का थैला था अभी वो 2500 रुपये पे पहुँच गया है। ये शहबाज हुकूमत क्या करेगी? अब मुझे बताएं जी, मुल्क को इस डिफ़ॉल्ट से कौन क्योंकि अभी मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ हुकूमत की जानिब से या सियासी कारकुनों की जानिब से या सियासी नुमाइंदों की जानिब से ये जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं मुल्क को डिफ़ॉल्ट के अंदर घसीट रहे हैं, कौन बचा सकता है पाकिस्तान? देखें जी, इनको चाहिए कि ये अगर इनसे नहीं संभाला जा सकता मुल्क तो ये इलेक्शन करवाएं। आगे जो नई हुकूमत होगी वो फिर इसका सूरत हाल देखेगी कि क्या होना है। अगर इनके बस की बात नहीं है तो ये छोड़ दें सीट को। इलेक्शन से क्यों भाग रही है वफाकी हुकूमत, वजह क्या है? बस इनको पता है ना अपना कारनामा कि हमने क्या कुछ किया है। क्या ख्याल है? ये देखें, बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे थे इन्होंने रोक दिए कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इनको सारी कारकर्दगी अपनी पता थी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एक ताजरों का एक माशी कत्ल हो गया है। देखिए, पहले कोरोना आया, ताजर तबाह हुआ, फिर लॉकडाउन आया, फिर ताजर बर्बाद हो रहा है। अब ये इन्होंने सरफाई ही करना है हुकूमत ने, तो मिनिस्टर साहब की गाड़ियाँ बंद करें, उनकी सेक्रेटरियों की गाड़ियाँ बंद करें, मेट्रो बंद करें, पेट्रोल उनके बंद करें। सरफा तो वो है, ताजर तो एक सुबह आता है, शाम तक वो अपने बच्चों की रोटी कमाता है। अब 8 बजे काम शुरू होता है 1 घंटे का, और 1 घंटे में जो हमने कमाना है वो हमें 8:30 बजे बंद हो जाएगी। तो फिर हमारे बच्चे और सेलमैन जो बाकी हैं वो बाहर निकल चोरियाँ डकैतियों के अलावा और फिर क्या करेंगे बताएं? जिस बच्चे के 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, क्या वो सुबह आएगा, शाम को जब उसको रोटी खाने को नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रीट क्राइम करेगा, लाजमी करेगा। तो इसलिए हुकूमत को ये फैसला फ़ौरन इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, नहीं तो आम सड़कों पर आएंगे इंशाल्लाह। देखें जी, मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ताजर बरादरी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। हुकूमत कह रही है कि 8 बजे दुकानें बंद करें। आप क्या कहते हैं, ऐसा करने से मुल्क के अंदर जो माशी इस्तेकाम है उस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये नहीं हो सकता। 8 बजे भी बंद करें या चाहे 10 बजे करें, बात तो माशी कत्ल या कह रही है डिफ़ॉल्ट पे मुल्क जा रहा है। हमें नहीं लग रहा, वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह रहे हैं भाई हम माशी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। तो ये फिर किस चीज़ की बातें हैं? सिर्फ 8 बजे ताजरों के साथ ज़्यादती की जा रही है। ये सख्त जुल्म हो रहा है। और ये हमारा, चलो ताजर तो ताजर है, और ये गरीब आदमी बाहर फुटपाथ पे बैठा हुआ है, वो उसका शाम की दिहाड़ नहीं लेके जाएगा तो वो घर से क्या करेगा बताएं मुझे? वही बात आ जाती है जी, माशी कत्ल हो गया, ताजरों का कत्ल कर रहे हैं।
ये तजवीज़ गलत दी गई है किसी को, इनको इन पे फ़ौरन अमल करना चाहिए, नहीं तो फिर ये दम मस्कल अंदर रोडों पे होगा। देखिए जी, शहबाज हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी, इन्होंने कहा था, हमने देखा था पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक के अंदर जो शहबाज हुकूमत के जो कारकुनान थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, वो गले में सब्जियों के अंदर सुराख करके और सूखी रोटियों में सुराख करके उन्होंने गले में हार लटका रखे थे कि हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे। रजीम चेंज हुआ था, इमरान खान के दौरे हुकूमत को हटाया गया था, शहबाज हुकूमत आई थी ये नारा लेकर के गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। क्या मिला? हाँ जी, मिला ना, पेट्रोल मिल गया, महंगाई मिल गई, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, आटा नायाब हो गया, यूटिलिटी में मिल नहीं रहा है, घी ब्लैक में बेच रहे हैं, वहाँ से उठाकर ब्लैक किए ले जाते हैं। आम गरीब को क्या रिलीफ दिया है इन्होंने? हम तो ये सोच रहे थे भाई ये हुकूमत चले, एक से जान छूटी है तो दूसरा आएगा, दूसरा तो उससे भी ज़्यादा हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इस टाइम ताजरों के बारे में जल्दी सोचे को इस बारे में। देखिए जी, मुल्क इस वक्त कौन बचा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मुल्क कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस मुल्क को जितना मर्जी लूट के खा जाएं लोग, ये मुल्क हमारा तबाह नहीं होगा इंशाल्लाह। हम मुस्लिम हैं, अल्लाह ताला के नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को हम शुक्र अदा करते हैं भी हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। देखिए, इलेक्शन से भाग रही है हुकूमत, इलेक्शन से भाग रही है। देखिए जी, इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन कैसे हो सकते? पैसा नहीं है हुकूमत के पास। 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया लगेगा इलेक्शन में, तो 7-8 करोड़ रुपया यही सरकारी मुलाजमों को दे दिया जाए या उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए तो चलो जो महंगाई हो इसको कवर हो सकता है। पर ये तो उस पर भी नहीं आ रहे, कह रहे हैं जी डेली बेसिस को भी निकालेंगे, फलानों को भी निकालेंगे। एक तरफ से बयान देता है जी मुल्क नहीं डिफॉल्ट जा रहा। मैं भी नून लीग का वोटर था, आता आया हूँ, मैं किसी के वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकूक़ की बात कर रहा हूँ। अवाम के हकूक़ की क्या हो रहा है? आप ये हकूक़ दे रहे हैं आप मुझे। इससे ऐसे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आते थे, खुद आते थे, 55 रुपये चीनी तो मिल रही थी ना हमें। ये तो पता नहीं किस एजेंडे से काम कर रहे हैं हमें। नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान? देखिए जी, वो आएंगे इंशाल्लाह, जैसे हमारे कायद नवाज शरीफ साहब जो करके गए हैं, तो उनसे अब अदालतों से रिलीफ मिलेगा तो वो आएंगे। जो भी आता वो बाहर भाग जाता है। गरीब तो कानून तो गरीब के लिए है, वो मरेगा अदालतों में धक्के खाएगा 10-10 साल 15-15 साल। हमारे लिए तो एक अदालत से छोड़ के एक दरवाज़ा नहीं खुलता, चपड़ासी माननी है अदालत में, वो नहीं केस को आगे करेगा। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें। अवाम के लिए जमहूरी निज़ाम ठीक है? नहीं है, बिल्कुल कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है। सिर्फ बड़े लोगों के लिए जमहूरियत है, गरीब के लिए वही फिस रहा है, वही मार खा रहा है और उसी तरह पिसता रहेगा। मार्शल लॉ होना चाहिए। देखिए, मार्शल लॉ भी लेके आएंगे तो पीछे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मुल्क, बहुत पीछे तारजर निकल जाएंगे। इस समय हुकूमत भी हमारी कमज़ोर है, आवाम हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसा उनके पास बहुत है। मैं तो कहता हूँ अपने मुल्क में सरमाया करें और लगाएं और खुशहाली देखें इस मुल्क की। अमेरिका की या उसकी पॉलिसी में मत चलें, पैसा निकालें, लगाएं, माशी लोगों का रोज़गार बढ़े और इंशाल्लाह बेहतर होगा।